प्रिय शिष्यों, साहित्य विमर्श चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं बापू के प्रति कविता जो कविवर सुमित्रा नंदन पंत जी द्वारा रचित है उसके द्वितीय भाग की व्याख्या करूंगा। प्रथम वीडियो में मैंने छंद संख्या 1 से लेकर के 4 तक की व्याख्या प्रस्तुत की थी। इस वीडियो में उसके आगे 5वें से लेकर के 7वें छंद तक की व्याख्या है। प्रिय शिष्यों, बाबू के प्रति कविता में कविवर पंत जी ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के जीवन आदर्शों, मूल्यों और उनके द्वारा किए गए महान सद्कर्मों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित की है। जड़ता में चेतनता, हिंसा में अहिंसा और प्रतिस्पर्धा में नम्रतापूर्ण ओज भरने वाले गांधी जी ने पशुता के पंकज को मानवता का सरोज बना दिया, जो भारत ही नहीं संपूर्ण विश्व के लिए अनुकरणीय है और वंदनीय है। ऐसे महान व्यक्तित्व महात्मा गांधी जी के आदर्शों पर आधारित कविता बापू के प्रति की व्याख्या मैं करूंगा। आप लोग ध्यान से स्क्रीन पर देखें। इस वीडियो का जो प्रथम पद है 5वां, उसको आप लोग देखें कि उर के चरखे में कात सूक्ष्म, उर के चरखे में कात सूक्ष्म, युग युग का विषय जनित विषाद गुंजित कर दिया गगन जग का। भर तुमने आत्मा का निनाद, रंग रंग खद्दर के सूत्रों में नवजीवन आशा स्प्रहलाद। मानवी कला के सूत्रधार हर लिया यंत्र कौशल प्रवाद। उर के चरखे में कात सूक्ष्म, युग युग का विषय जनित विषाद। अब यहाँ पर उर का मतलब हृदय, विषय जनित का मतलब वासना से उत्पन्न। उर के चरखे में कात सूक्ष्म, हृदय रूपी चरखे में। उर के चरखे का मतलब हृदय, उर का मतलब हृदय। हृदय रूपी चरखे में कात करके युग युग का विषय जनित विषाद, युग युग के से मानव हृदय में व्याप्त जो वासना जन्य विषाद था, दुख था। विषाद का मतलब दुख, पीड़ा, कष्ट। तो विषय जनित जो विषय वासना जनित विषाद था, दुख था, उस कष्ट को तुमने दूर किया है हे बापू। अब इसकी व्याख्या देखें कि उर के चरखे में कात सूक्ष्म। गांधी जी का चरखा ये सबको पता है कि उन्होंने चरखे के माध्यम से या चरखे को महत्व दे करके न केवल लोगों को भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु कर्म में जुड़े रहने की सीख दी, बल्कि उन्होंने उर के चरखे में कात सूक्ष्म, हृदय रूपी चरखे के माध्यम से युग युग का विषय जनित विषाद, युग युग से मानव हृदय में व्याप्त जो वासना जन्य विकार था, जो विषय वासना रूपी विकार था और उससे उत्पन्न जो दुख था, उसको दूर करने का महत्वपूर्ण कार्य किया है। गुंजित कर दिया गगन जग का, भर तुमने आत्मा का निनाद। गगन का मतलब आकाश, जग का मतलब संसार। इस जग और इस संसार और आकाश में गुंजित कर दिया, भर तुमने आत्मा का निनाद। क्या भर करके? आत्मा का निनाद। निनाद का मतलब होता है संगीतमय गूंज, और यह संगीतमय गूंज किसकी? सत्य और अहिंसा की गूंज। हे बापू, तुमने सत्य और अहिंसा का आत्मा में संगीतमय गूंज भर करके इस आकाश और जगत, इस संसार में, जग में और इस आसमान में ये तुमने गुंजित कर दिया है। गुंजित कर दिया गगन जग का, भर तुमने आत्मा का निनाद। तुमने चरखा आंदोलन के साथ साथ सत्य और अहिंसा की पवित्र गूंज से उत्पन्न जो आत्मिक संगीत है, उसके द्वारा संपूर्ण धरती और आकाश, यह जग और गगन, गगन जग का भर तुमने आत्मा, इस धरती, इस संसार और आसमान को गुंजायमान कर दिया है। रंग रंग खद्दर के सूत्रों में, खादी के वस्त्रों पर रंग तुमने चढ़ाया है जिस तरीके से, उसी तरीके से मानवों के जीवन में भी आशा और स्प्रहलाद, स्प्रहलाद का मतलब कि स्पृह धन आह्लाद,
स्पृह का मतलब इच्छा और आह्लाद का मतलब प्रफुल्लता या खुशी या प्रसन्नता, आनंद। आह्लाद का मतलब आनंद। तो उसी प्रकार से जिस प्रकार से तुमने खादी के वस्त्रों पर रंग चढ़ाने का कार्य किया है और उसे जन जन से जोड़ने का कार्य किया है, बिल्कुल वैसे ही तुमने जीवन में आशाओं और उल्लास, आशा और आह्लाद को भरने का भी कार्य किया है। मानवीय कला के सूत्रधार हर लिया यंत्र कौशल प्रवाद। प्रवाद का मतलब होता है चुनौती। किस चीज़ से चुनौती? मशीनीकरण से, यंत्रीकरण से। यंत्र कौशल प्रवाद, यंत्र कौशल मतलब जो यंत्रीकरण था, जो मशीनीकरण था, उसकी चुनौती को स्वीकार करके मानवीय कला के सूत्रधार बने। हे बापू, तुम मानवीय कला के सूत्रधार हो और तुमने यंत्रीकरण और मशीनीकरण को चुनौती दिया है। इसका मतलब क्या हुआ कि चरखा के माध्यम से एक ओर तुमने वासनाजन्य पीड़ाओं को छुटकारा दिलाया, तो दूसरी ओर मशीनीकरण को या यंत्रीकरण को चुनौती दे करके लोगों को कर्म में रत रहने का संदेश भी दिया है। अगला है साम्राज्यवाद था कंस। साम्राज्यवाद था कंस वंदनी मानवता, पशु बलाक्रांत, श्रृंखला दास्ता प्रहरी बहु निर्मम शासन पद शक्ति भ्रांत, कारागृह में दिए दिव्य जन्म मानव आत्मा को मुक्त कांत, जन शोषण की बढ़ती यमुना तुमने नथ पद प्रणत शांत। साम्राज्यवाद था कंस। यहाँ पर अंग्रेजी शासन के दौरान भारतवासियों पर जो अत्याचार हुए थे उसके विषय में और बापू जी द्वारा भारत को स्वतंत्र कराने का जो उल्लेख है उसको पंत जी ने यहाँ पर किया है। साम्राज्यवाद था कंस। जिस प्रकार से अंग्रेजी साम्राज्यवाद था, बिल्कुल वो अंग्रेजी साम्राज्यवाद बिल्कुल कंस के साम्राज्य जैसा ही था। तो यहाँ पर कंस के राज्य की तुलना अंग्रेजी शासन या अंग्रेजी सत्ता से करते हुए पंत जी कहते हैं कि हे बापू, जिस प्रकार से कंस के शासन के दौरान मानवता पर घोर अत्याचार किया जाता था और मानव जैसे मानवता बंदी गृह में कैद हो, बंदनी मानवता, पूरी की पूरी मानवता कंस के साम्राज्य में मानवता यानी जो मानव के अधिकार थे, मूलभूत अधिकार थे, वो बिल्कुल बंदी थे, मूलभूत अधिकार था ही नहीं। बिल्कुल वैसे ही अंग्रेजी साम्राज्यवाद में भी भारतीयों के साथ तरह तरह के अत्याचार हुए और यहाँ की जनता पशु बलाक्रांत, यहाँ की जनता विदेशी पाश्विक शक्तियों से पीड़ित थी, परेशान थी। श्रृंखला दास्ता प्रहरी बहु निर्मम शासन पद शक्ति भ्रांत, कारागृह में दे दिव्य जन्म मानव आत्मा को मुक्त कांत। श्रृंखला दास्ता, दास्ता का मतलब होता है परतंत्रता। ये दास्ता की श्रृंखला ऐसी थी कंस के शासन में कि उसमें प्रहरी बहु निर्मम शासन पद शक्ति भ्रांत, जो प्रहरी थे वो निर्मम थे, निर्दयी थे और शासन पद शक्ति, शासन और पद के शक्ति से भ्रमित थे। तो जिस प्रकार से कंस के साम्राज्य में प्रहरी निर्मम थे, शासन पद और शक्ति से भ्रमित थे और उसके अहंकार में चूर थे और मानवता पर तरह तरह के अत्याचार किया करते थे, मानवता दास्ता के श्रृंखला में आबद्ध थी, किंतु फिर भी कारागृह में दे दिव्य जन्म, देवकी ने कारागृह में कृष्ण को जन्म दे करके मानव आत्मा को मुक्त किया था और मथुरा वासियों को कंस के अत्याचारों से मुक्त कराया था। बिल्कुल उसी प्रकार से हे बापू, तुमने इस दास्ता की श्रृंखला से आबद्ध जो भारतीय जनता थी, जो बिल्कुल कंस के शासन काल में जिस तरीके से पीड़ित थी, उस जनता को अंग्रेजी दास्ता से मुक्त कराया और उसको सुंदर बनाया। कांत का मतलब होता सुंदर और मुक्त का मतलब मुक्त कराना।
तो मानव आत्मा को या मानवता को तुमने मुक्त कराया और सुंदर बनाया। जन शोषण की बढ़ती यमुना तुमने नत पद प्रणत शांत। हे बापू, तुमने जन शोषण की जो बढ़ती हुई यमुना थी, जनता के शोषण रूपी जो बढ़ती यमुना थी, उसको तुमने नत किया, उसको तुमने नतमस्तक किया। तुमने की नत, नत का मतलब नतमस्तक करना, तुमने की नत, तुमने नतमस्तक किया। और पद प्रणत, अपने पैरों में गिरने के लिए, झुकने के लिए विवश किया और शांत किया। हे बापू, अब इसकी पूरी व्याख्या देखिए। जन शोषण की बढ़ती यमुना, जनता शोषण के बढ़ती यमुना को तुमने नतमस्तक किया और अपने पैरों में गिरने के लिए विवश किया, पद प्रणत और शांत किया। अब इसकी व्याख्या कि भारत के निवासियों का जो शोषण करने वाली अंग्रेजी साम्राज्य रूपी यमुना थी, उसको सत्य और अहिंसा का सहारा लेकर अपने चरणों में झुकने के लिए, पद प्रणत, अपने चरणों में झुकने के लिए विवश कर दिया। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ कि जिस प्रकार श्री कृष्ण ने अपने चरणों के स्पर्श से भयानक रूप धारण कर यमुना को शांत और वश में किया था, उसी प्रकार महात्मा गांधी के समक्ष अत्याचार और शोषण का प्रतीक बनी अंग्रेजी शासन सत्ता, अंग्रेजी व्यवस्था को झुकना पड़ा। गांधी जी के अहिंसात्मक विरोध के सामने उसकी एक न चली थी और अंततः बापू के प्रयासों से अंग्रेजों को यहाँ से भागना पड़ा। तत्पश्चात हमारा देश स्वतंत्र हुआ था। आगे देखें। कारा थी संस्कृति विगत भित्ति, बहुधर्म जातिगत रूप नाम बंदी जग जीवन भू विभक्त विज्ञान मूढ़ जन प्रकृति काम आए तुम मुक्त पुरुष कहने मिथ्या जड़ बंधन सत्य राम। ना नृतम जयति सत्यम माँ भय जय ज्ञान ज्योति तुमको प्रणाम। कारा थी संस्कृति विगत भित्ति बहुधर्म जातिगत रूप नाम। कारा का मतलब कैद या बंदी। कारा थी संस्कृति, कौन सी संस्कृति? विगत, पिछली संस्कृति, भारत की पिछली संस्कृति वो कारागृह में बंद थी, बंदी थी, कैद थी। और उस पर भित्ति क्या थे? ये भारतवर्ष पर जो दीवार किसकी बनी हुई थी, यानी लोगों में जो दीवार थी वो किसकी थी? बहुधर्म जातिगत रूप नाम, तरह तरह के धर्म, जाति और गति और रूप और नाम के दीवार जो है एक दूसरे के बीच खड़ी थी। इसका मतलब ये हुआ कि भारतीय संस्कृति विगत कई वर्षों से जो है वो परतंत्र थी, कैद थी। और यहाँ के लोग जाति, धर्म, अर्थ, शिक्षा, रूप, ख्याति आदि बहुत से बंधनों में जकड़े हुए थे। और यहाँ का सामान्य जनजीवन जो है वो पूरी तरह से कैद था। यहाँ की संस्कृति कैद थी। कारा थी संस्कृति विगत, यहाँ की पिछली संस्कृति, प्राचीन संस्कृति या जो अंग्रेज़ों के शासनकाल की संस्कृति थी वो कैद थी। और लोगों के बीच धर्म, जाति, शिक्षा, रूप, अर्थ, धर्म आदि के बंधनों में जकड़े हुए थे। बंदी जग जीवन, और इस बंदी जग जीवन को भू विभक्त विज्ञान मूढ़ जन प्रकृति का, यहाँ की जो धरती थी वो क्षेत्रीयता, भाषावाद जैसे कई आधारों पर बटी हुई थी। बंदी जग जीवन भू, यहाँ का भू विभक्त था। किसमें विभक्त था? क्षेत्रीयता में, भाषावाद में, तमाम चीज़ों में ये विभक्त था। और विज्ञान मूढ़ जन, विज्ञान के प्रभाव में आकर यहाँ के लोग अविवेक होकर के प्रकृति काम, प्रकृति का उपभोग अपनी इच्छा के अनुसार, काम का मतलब इच्छा, प्रकृति काम, प्रकृति का दोहन करने लगे। प्रकृति को अपनी इच्छा के अनुरूप उसका दोहन करने लगे, उसका उपभोग करने लगे। लेकिन इन सब के बीच आए तुम मुक्त पुरुष। हे बापू, तुम एक मुक्त पुरुष के रूप में, एक स्वतंत्र पुरुष के रूप में, एक बंधन मुक्त कराने वाले व्यक्ति के रूप में
हम लोगों के सामने आए और तुमने जन जन में यह संदेश भी फैलाया कि सांसारिक संबंध कहने मिथ्या जड़ बंधन सत्य राम। तुम जो सांसारिक बंधन था, जड़ बंधन का मतलब सांसारिक संबंध, ये सांसारिक जो संबंध थे ये सब क्या हैं? मिथ्या हैं, झूठ हैं, बेकार के हैं, दिखावे के हैं। मिथ्या जड़ बंधन और सत्य क्या है? राम, अर्थात वो राम ही सत्य हैं और ईश्वर का नाम ही एकमात्र सत्य है और शाश्वत है। इस बात को तुम कहने के लिए यहाँ पर आए तुम मुक्त पुरुष कहने मिथ्या जड़ बंधन सत्य राम। हे बापू, हे बंधन मुक्त कराने वाले बापू, तुम यहाँ पर जन जन में यह संदेश फैलाए कि सांसारिक संबंध मिथ्या है, जड़ बंधन मिथ्या, सांसारिक जो संबंध है ये मिथ्या है, झूठ है और एकमात्र ईश्वर ही सत्य है और शाश्वत है। ना नृतम जयति सत्यम माँ भय, जय ज्ञान ज्योति तुमको प्रणाम। ना नृतम जयति, ना नृतम का मतलब होता है असत्य या झूठ, जयति सत्यम, सत्य की जय होती है, ना नृतम झूठ, झूठ की जय नहीं होती है, जयति सत्यम, सत्य की जय होती है, असत्य की नहीं वरन सत्य की जीत होती है। ना नृतम जयति सत्यम, ये संस्कृत की शब्दावली इसमें प्रयोग किए हैं कविवर पंत जी और कहते हैं कि ना नृतम जयति सत्यम, सत्य की जय होती है, ना नृतम या झूठ की विजय नहीं होती है। इसलिए माँ भय, माँ का मतलब मत, भय का मतलब भयभीत, भयभीत मत हो या डरो मत या डर को त्याग दो। ना नृतम जयति सत्यम माँ भय, सत्य की ही जय होती है, झूठ की जय नहीं होती है, इसलिए भयभीत मत हो। जय ज्ञान ज्योति, ऐसी ज्ञान की दिव्य ज्योति जगाने वाले, जय ज्ञान ज्योति, ऐसी दिव्य ज्ञान ज्योति जगाने वाले हे बापू, हे युग पुरुष, तुमको प्रणाम, तुमको मैं प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार से ये दूसरा वीडियो भी समाप्त होता है। बापू के प्रति पूरी कविता समाप्त होती है प्रथम वीडियो में, और दूसरे वीडियो में जो मैंने व्याख्या प्रस्तुत की है, इन दोनों वीडियो को मिला करके आप लोग और पुस्तक से मिला करके अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।